अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है। और हमारे साथ है पीले जोड़े में मेहर से आया इनके जनाब अजहर, अमजद और अशद। और ये क्या हुआ भाई, क्या हो गया? और ये तीनों माशाल्लाह अजहर दी बैंड है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह पीला जोड़ा आपने पहना हुआ है और उसमें सफेद रंग भी है। कड़ी चावल याद आ गए। आज माशाल्लाह नाज़रीन मोहतरम हमारी जो मेहमान है उनका तारुफ असल में कुछ लोगों का नाम ही तारुफ होता है। बहुत ही प्यारा खूबसूरत नाम है। और शहजीन राहत, शहजीन बुनियादी तौर पर इसके मुख्तलिफ माना है। शहजीन, अच्छा ये है शाहजीन। हमारे असल में जैसे शहजादा कह देते हैं वो शाहजादा होता है। हाँ, महविश कह देते हैं, महाविश होती है। महविश कैसी हो? तो कोई भी होगी। महाविश, हाँ मैंने कहा महविश कैसी हो? कोई तो होगी। मतलब आप देख रही होगी। इसी तरह हमारे यहाँ जो है वो मुख्तलिफ, जैसे कंधा, कांधा होता है। तो ये शाहजीन, जैसे मतलब ये कि अगर शहबाज शरीफ साहब का नाम शाहबाज रखते हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाता। शाहबाज होता है, शहबाज नहीं होता। उठा साखिया पर्दा इस रात से, लड़ा दे ममोले को शाहबाज से, अल्लामा इकबाल ने। हाँ क्या मतलब ये। तो आज शाहजीन का मतलब ये है कि अच्छा मैंने जैसे कि बताया आपको ये अरबी नाम है। अच्छा अरबी में एक बड़ा जबरदस्त, आपको पता है अरबी में नामों के जो तर्जुमे वो 70 होते थे। अच्छा 70 का मतलब होता है, अच्छा ये भी मैं आपको बताऊंगा 70 का क्या मतलब होता है। 70 का मतलब 70 नहीं होता, इन्फिनिटी होता है। अरबी में जब किसी चीज को इन्फिनिटी के तौर पे कहते हैं तो कहते हैं 70 ऊंट भर के रख दूं, 70 दफा माफी हो जाए सब, तो 70 मतलब होता है इन्फिनिटी। तो इसी तरह अरबी में बहुत सारे नामों के बड़े तर्जुमे। तो शाहजीन का जो एक्चुअल तर्जुमा है वो शहजादी से, शहजादी से निकला है शाहजीन। और उसके अलावा भी बहुत सारे इसके तर्जुमे, जीनत वाली भी है, खूबसूरत भी होती है, जीनत वाली भी होती है। और जीनत का ताल्लुक जो है वो इंसान की शख्सियत से होता है, खूबसूरती का ताल्लुक अल्लाह ताला की तरफ से होता है। खूबसूरत हर इंसान है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कहते फला खूबसूरत है। अल्लाह की कोई तख्लीक बदसूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खुद खूबसूरत है, उसने जिसको बनाया है खूबसूरत बनाया। सुभान अल्लाह। तो इसलिए ये शादी। अच्छा इनके साथ एक और लफ्ज जुड़ा हुआ है, राहत। राहत, हाँ। अच्छा आज मैं पहली बार तो आप देखें नाम पहले बता, ये नहीं बताओ नाम बता दिए, नाम बता दिए, हमेशा आखिर बता दो। हाँ ये है। हाँ तो देखो ना, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तो राहत, खूबसूरती की राहत, जीनत की राहत, शहजादी की राहत। और राहत ज़ाहिर के वालिद साहब का नाम होगा, तो बहुत खूबसूरत ये बन गया। जैसे हमारी राहत काज़मी साहब थे और है, अभी है, अल्लाह ताला ने हयात दे, बहुत प्यारे इंसान। तो आज ये हमारे जीव पाकिस्तान में मेहमान है। ये बड़ी शोखो चंचल है, हंसती मुस्कुराती रहती है। मेरी से बात हो रही थी तो बड़ी बासलाहियत फनकार है। और इन्होंने सिर्फ 6 बरस के मुख्तसर अरसे में अपनी सलाहियतों का लोहा बनवाया। 6 बरस क्या होते हैं, हमें तो 22 साल हो गए। आज भी लोग गालियां देते हैं, याद रखूंगा सब। हाँ हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूं। तुम लोगों को क्या क्या दिया है मैंने, आलिम ऑनलाइन, रमजान नशरियात, इनाम घर, लोगों को चारों मकाते में फिक्र के उलमा को बिठाया, कितने एहसानात मैंने किए, फिर भी गालियां तुम लोग मुझे देते रहो, कोई मसला नहीं है। तुम गाली देते हो, अब जाली के सामने खड़े हो जाते हो। क्या बात है आमिर भाई। तो इन्होंने कुछ 6 बरस के मुख्तसर अरसे में अपनी सलाहियतों का लोहा बनवाया और फिर शानदार परफॉर्मेंस है। इन्होंने मुसलसल टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त इन्होंने कायम कर दी। 2014 में एक मज़ाहिया ड्रामा सीरियल था, चीते। क्या थे? चीते। आजकल इमरान खान के होते। मैं इमरान खान का चीता हूँ। हाँ खान साहब का चीता हूँ मैं भाई, बिल्कुल, इसलिए जीता हूँ।
जीता हूँ इसलिए जीता हूँ और सिर्फ पानी पीता हूँ, पानी पीता और कुछ नहीं पीता। और चीते से इनके फनी करियर का आगाज हुआ और उसके बाद ड्रामा सीरियल पिया मन भाई। पिया मन भाई, हाँ पिया मन भाई, तुम याद कर रहे हो? हाँ अच्छा, पिया मन भाई। पिया मन भाई में सपोर्टिंग रोल में जलवागर हुई और फिर ड्रामा सीरियल, नाम बड़े अदब से ले रहा हूं, मरियम। मगर मैं मरियम इस्तिआरा में दूसरी तरफ, हाँ उस तरफ नहीं है। तो मरियम मैंने कास्ट किया गया। मरियम को वैसे कास्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं, मरियम को भी कास्ट करना चाहिए। इनको तो मरियम में कास्ट किया गया है, मरियम को भी करना, मरियम को भी कास्ट करना चाहिए। और यूं सिलसिला फिर ये चल पड़ा। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि इन्हें अहम और मरकजी किरदारों में काम करने का मौका मिला और ये अपनी जो सलाहियत है उनको मनवाने में कामयाब हुई। तारीफ। करियर के आगाज में मुझे बड़ा अजीब सा ये बताते हुए लग रहा है, हालांकि इतनी प्यारी है, खूबसूरत है माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए, मेरी नजर से खास तौर पर बचाए। तो हाँ मुझे जरूरी है। तो करियर के आगाज में ज्यादातर इन्होंने, मैं हैरान था कि ये किरदार, हालांकि ये इतनी परफेक्ट, मतलब ये कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी ज़रूर रखता है, परफेक्ट ज़ात सिर्फ उसकी है, लेकिन इतना प्यारी शक्ल सूरत की है। लेकिन इन्होंने रोने धोने के किरदार ज़्यादा किए और मजलूमाना किरदार अदा किया। तो मैं इसको भी ज़रा अगर लिंक करूँ तो जितने बड़े अदाकार हैं उन्होंने सबसे पहले यही किरदार अदा किया और फिर आगे वो बहुत बड़े बड़े फनकार हुए। तो फिर नाज़रीन में ये तासुर रासिक होने लगा। क्या रासिक? हाँ उर्दू भी तो बोलूंगा, खतरनाक वर्ड। रासिक। हाँ रासिक, रासिक। हाँ रासिक का मतलब होता है कि ये तासुर कायम होने लगा। तासुर कायम, हाँ क्या कहते हैं रासिक को? रासिक, रासिकुल अकीदा, रासिकुल अकीदा। अकीदा। तो मुझे ये हुआ कि ये शायद एक ही किरदार निभा सकती है। तो लेकिन ड्रामा सीरियल फिर आया, हाँ कैसा है नसीबा, जोर से लगा। कैसा है नसीबा में सना का जो किरदार था उसमें मनफी किरदार था, नेगेटिव। और मैं आपको बताऊं कि अगर ये नेगेटिव किरदार करे, असल में किरदार हीरो आता ही तब है जब शैतान आता है। मतलब इनको शैतान नहीं कह रहा, मतलब नेगेटिव किरदार। नेगेटिव किरदार जब तक नहीं होगा पॉजिटिव किरदार नहीं आ सकता। तो नेगेटिव किरदार का होना बड़ा जरूरी है। अब मैं तो बड़ा पसंद करता हूँ नेगेटिव किरदार, नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। नेगेटिव से ही पॉजिटिव बनते हैं। तो इन्होंने उसमें जो सना का नेगेटिव किरदार था वो बड़ी महारत से अदा करके उन्होंने खुद को वर्सेटाइल फनकारा साबित कर दिया। अब आ जाते मेरा सब्जेक्ट जो है, जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मुझे, और वो है मतलब ड्राउनी फिल्म है, हॉरर फिल्म। आपको याद है एक दफा सवाल भी किया था हॉरर फिल्मों के ऊपर, पता नहीं क्यों नहीं बनती पाकिस्तान में हॉरर। हॉरर फिल्म एक पूरा जॉनरा है और पूरी दुनिया में हॉरर फिल्में बहुत देखी जाती हैं। तो इन्होंने पहली जो पाकिस्तान में ड्राउनी, और मतलब अब के दौर में, हालांकि इससे पहले फिल्म थी जिंदा लाश, याद है आपको? अच्छा, नाज सिनेमा में लगी हुई थी जिंदा लाश। हाँ नाज सिनेमा, नाज सिनेमा याद है कहाँ था? हाँ किधर था? सदर में। अब नाज प्लाजा बन गया। हाँ नाज सिनेमा में लगी थी, दीपा उसमें बच्चे खा जाती थी। हाँ भाई, खबर से निकाल के बड़ी खतरनाक फिल्म थी वो, जिंदा लाश। जिंदा लाश मैं देखूंगा आज जाती। कहाँ देखोगे? यूट्यूब पे। नहीं पड़ी है। नहीं पड़ी? अच्छा। हाँ तो इन्होंने ड्राउनी और थ्रिलर फिल्म थी, और अक्सबंद। क्या थी? अक्सबंद, अच्छा नाम था। इसमें सादिया का इन्होंने एक चैलेंजिंग किरदार अदा किया था और बखूबी अदा किया और साबित किया कि ये हर तरह के किरदार अदा करने में महारत रखती है। अब तक जिन ड्रामा सीरियल में अपने फन की माशाल्लाह झलक दिखा चुकी है, उनमें चीते जहां होते ना वो पिया मन भा जाते।
और चीते और पिया बन भाई, हाँ तो वह मरियम जरूर होगी। अच्छा मरियम है वैसे भी कांच की गुड़िया है, वो पत्थर मार से शीशा टूट जाता है। और जेठानी भी है, कभी कभी कहती है मैं महरूम, और घायल हो चुकी है। ये क्या मजाक है। अच्छा इनका फैमिली बैंड भी है, इन लोगों का फैमिली बैंड भी है। अच्छा हाँ फैमिली बैंड ड्रामा है भाई, फैमिली बैंड। हाँ और खुदा की कसम नसीबो जली भी है। अब ये मैं कुछ ही नहीं कर रहा, ये खुद ही आ रहे। हाँ खुद ही आ रहे, और फिर हम उनको कहते हैं जरा संभल के, अल्लाह माफ करे। अब आगे मेरी शादी कराओ। हाँ नहीं अब नहीं कराओ, हो गई। क्योंकि वो जो शादी हुई थी उसमें आगे आते कैसा है नसीबा, अल्लाह माफ करे। फिर उसके बाद खानी, खानी जो हमारा खाना आ गया, हाँ। और बिसात से दिल, ये सारे शामिल। ताले में भाई जल्दी। इन दिनों इनका ड्रामा सीरियल एक चल रहा है, और वह जो उसका नाम है, वैसे सोच रहा था। हाँ। उसका जो नाम है, अब जो मैं अभी शुरू में बात कर रहा था कि भाई ये मतलब ये कि पहली हो गई, दूसरी हो गई, तो तीसरी होगी तो होगी भाई तुम हो वजह। तो ये भी ऑन एयर है, और अनकरीब नाज़रीन ने एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मैं रानी में अहम किरदार अदा करते हुए देखें। भरपूर तालियों की गूंज में हमारी वाली। अब मैं इनका जरा काफिया बता दूं। हाँ। हाँ भरपूर तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल कीजिएगा। जो खुश मिजाज है, जो खुश मिजाज हैं, जिनके चेहरे पर रहती है हर वक्त मुस्कुराहट, जिनके चेहरे पर रहती है हर वक्त मुस्कुराहट, और जिनकी बहुत प्यारी है आहट, जिनकी बहुत प्यारी है आहट, तशरीफ लाती है तशरीफ लाती है शादीन रात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत हंसमुख है। और वाकई ये देखिए, मुझे तो नहीं पता टेलीविजन पे ये कैसी आ रही है, बट ये बहुत, हम तो देख रहे हैं इनको, बहुत देर से देख रहे हैं भाई, ये देख रहे हैं। मैच नहीं देख रहे हो रहा है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तारीफ तो करते थे मुझे आप। ये बहुत खूबसूरत फनकारा है शाहजीन राहत, बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। मैं तो करीब से देख रहा हूँ, आप लोग नहीं देख सकते। ये मेरा काम है, मैं देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, मतलब पहले कभी इस तरीके का सुना ही नहीं था। यू वेरी काइंड। और इन्हें अपने काम से बहुत मोहब्बत है, और मैं आपको बताऊं कि मेहनत की आदत है, इसलिए कोरोना की सूरत हाल ने इन्हें काफी दिल गिरफ्तार कर दिया, और इस दौरान इनको काम की याद सताती रही। ड्रामों के सेट्स को याद करके ये बड़ी उदास है, लेकिन अब फिर से स्टूडियोज की रौनकें बहाल हो गई है। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को इसी तरह खुश खुर्रम रखे, आमीन। और इसी तरह आप लोग बगैर मास्क के लोग निकलते रहे, इसी तरह आमीन नहीं भाई, इसी तरह आप लोग निकले, आप नहीं समझे, इसी तरह समझा के थक जाए। मास्क न लगाना तुम लोग, कभी मत लगाना तुम लोग, और बाहर जरूर निकलना तुम लोग, और करीब करीब जाके रिक्शे वाले से पूछना कहाँ जा रहे हो। उसके बाद फिर फैल जाएगा, फिर खान साहब आएंगे, कहेंगे स्मार्टफोन डाउन करना पड़ेगा। तो खुदा का वास्ता मास्क लगा के निकलो। अब क्यों नहीं लगाते मास्क भाई? तो तुम तीनों ने भी लगाया है? हाँ चलो ठीक है। तो अच्छा खैर, भारत अनकरीब नाज़रीन ने इंशाल्लाह मैं रानी भी देखेंगे हमारे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट। और इस ड्रामे में, मतलब एक्सप्रेस पे सारे ड्रामे आ रहे हैं, मेरे ड्रामा नहीं आ रहा। आना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा यार, मोइस क्यों नहीं आ रहा? अजीब सूरी भाई, हेना साहब जिसमें सोचे आप गौर करें। तो इसमें ये ड्रामा सीरियल मैं रानी में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है, और ये जो अभी हमारे प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में आई थी ज़ैनब जमील साहब, उनकी बहन फरा का किरदार अदा करी। और मैं अभी थोड़ी देर पहले इनको ये बता रहा था
मैं फिर बता देता हूँ कि फराह नाज एक हिंदुस्तान की अदाकारा फराह नाज आपको मिलती नजर आई? ये फराह नाज से मिलती है जो तबस्सुम हाशमी की बहन है, तब्बू। अच्छा, मुझे पूरा नाम क्यों याद है तबस्सुम हाशमी का? कैसे? मुझे बहुत पसंद है। मैं इंडिया में होता तो शादी कर लेता। हाँ, बता रहा हूँ भाई, मैं तो कर लेता। नहीं पहली तो तबस्सुम हाशमी, और बहुत जबरदस्त अदाकार है वो, और फराह भी इसी तरह से। लेकिन इनकी माशाल्लाह शक्ल सूरत मिलती है, लेकिन ये हमारे पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की हमारी शाज़ीन है। इस ड्रामे में ये रानी यानी ज़ैनब जमील की बहन फराह का किरदार अदा कर रही है। रानी बहुत खुदगर्ज, अच्छा रानी होती भी खुदगर्ज है, मतलब हमारी रानी नहीं, हमारी रानी मतलब सरफराज नवाज वाली रानी नहीं, वो रानी बड़ी अदाकार है। रानी खुदगर्ज होती है, कोई भी रानी हो बड़ी खुदगर्ज होती है, साजिशी होती है। हाँ, सारी रानियां देख लो तुम महलों में जाके। मेरा सुल्तान देखी थी? हाँ, मेरा सुल्तान में कितनी रानियां थी? हरीम शाह। और इसमें जो साजिशी कैरेक्टर है उसके बरक्स इनका किरदार बहुत मुस्बत, मतलब पॉजिटिव, और बहन से बहुत मुख्तलिफ है। जिसका मतलब ये कि इस ड्रामे में सुमैया बख्श भी है, या समिया है, मुझे सुमैया बख्श और ज़ैनब जमील जैसी हम असल अदाकाराओं, जबकि हमारी बड़ी प्यारी भाभी नाज़रीन असर साहिबा बहुत मोहसिन भाई की अहलिया हैं और बहुत प्यारी खातून है। तो वो भी इसमें सोहेल असगर साहब, हम मालिक है जमीन के। साहब मुझे आपका डायलॉग याद है, चांद गिरन। हाँ, भूल गए? याद है ड्रामा। हाँ, आखिर में पुलिस ने मार दिया था, है जमा करके। अच्छा, और राशिद फारूकी जैसे सीनियर फनकारों के साथ काम करने का इन्हें मौका मिला। अच्छा, मैं जैसे कि शाज़ीन के बारे में बता रहा था, शाज़ीन अरबी का लफ्ज है, लेकिन लुगत में ये फारसी में भी मिलता है, उसको बताना भूल गया था। फारसी में भी ये मिल जाता है। और अच्छा, बहुत सारे लफ्ज हैं अरबी में जो कि फारसी में भी है और अरबी में भी। तो अब मैं जैसे कि बताया, सज धज, जीनत, ये फारसी में इसका मीनिंग है, अरबी में शहजादी से निकला है। तो आराइश और ज़ेबाइश आप देख सकते हैं, माशाल्लाह खूबसूरत, सजधज, जीनत, आराइश और ज़ेबाइश, ये सब इनके अंदर शामिल है। और जब तारीफ कर रहा हूं तो शर्मा भी नहीं है, इसका मतलब मशरक़ी रिवायात भी शामिल है। बचपन में प्यार से इन्हें शीजू भी कहा जाता था, शेजू। लेकिन अब सब शाज़ीन ही कहते हैं। कोई इनके नाम का गलत तलफ़ुज़ देता है जिनको बहुत चिढ़ होती है। हाँ, चिढ़ होती है। बहुत ये वाली चिढ़ होती है कि एक चिड़ा था, एक चिड़िया थी, दोनों की शादी हो गई, दोनों चिड़चिड़े हो गए। तो कभी कभी दिमाग ऐसे चल रहा होता है। तारीख पैदाइश इनकी 17 जनवरी है और साल के आगाज में पैदा हो गई थी। ज्यादा इंतजार ही नहीं किया, क्या फरवरी आए क्या मार्च, बस शुरू में पैदा हुई। तो और कराची में पैदा हुई, यही पली बड़ी है। घर की इकलौती बेटी है, इनकी भाई भी है और भाई का नाम है शहरोज, सब्जारी नहीं, फिर वो सदफ को लाना पड़ेगा। तो हाँ, तो शहरोज इनसे उम्र में 1 बरस छोटे और देखने में इनसे बड़े लगते हैं, क्योंकि ये मैं फिर बताऊं आपको, माशाल्लाह इन्होंने अपने, जाहिर है ये आप जिम भी जाती हूँ सर, मैं घर पे ही। हाँ, देखिए ना, इसलिए इन्होंने अपने आप को जो स्लिम फिट शर्ट रखा हुआ है, तो उसकी वजह ये कि उसमें इनकी उम्र, ये उम्र की चोर है और वैसे भी ख्वातीन की उम्र कभी बताते नहीं। तो बड़े बहन होने के नाते ये और भाई जो होता ही है कि वो जरूर वो जमाते हैं, चाहे वो छोटे हो, लेकिन दोनों बहन भाइयों में बहुत खमांगी। कसौटी की तरफ बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि ये वालिदा से बहुत करीब है और इनकी वालिदा इनके नज़दीक इनका कीमती तरीन असासा है और इनकी रोल मॉडल है, इनकी इंस्पिरेशन है। घर हो या सफ़र, इनकी बेहतरीन हम सफ़र, हमराज और दोस्त है
और उनको पता होगा कि आजकल किन चक्करों में है। तो वो वालदा से पूछ सकते हैं, वही बता सकती है, उनको सब पता होगा। That's true, उनको वाकई सब पता होता है। अच्छा, ये डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की बहुत बड़ी फैन है। वाह, तो काम तो सारा तय हो गया। ये एक्चुअली सच बात है। हाँ। मैं एक शो पे गई थी हाँ। और उन्होंने मुझसे, मेरे सामने ऑप्शंस रखे थे। आई रियली वांटेड टू शेयर दिस विद यू। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आपको मौका मिले हाँ। कि आप अपने कमरे के सामने बिल्कुल उठते साथ बेड के सामने अगर आप किसी की तस्वीर लगाए, सुबह उठते साथ आपको वो तस्वीर देखते हाय 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 हाय, तो आप किसकी लगाइए? उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया, कायम अली शाह। तो मुझे भी लगाइएगा। सही, ऑफ कोर्स नॉट। हाँ। और उन्होंने उसके मुझे- साथ आपको भंग भी रखना पड़ेगा जी। हाँ जी। उन्होंने एक और कोई ऑप्शन दिया था किसी पॉलिटिशियन और आपका। हाँ। तो विदाउट इवन थिंकिंग फॉर अ सेकंड मैंने कहा डॉक्टर आमिर लियाकत साहब। तो लगा ले, तो उन्होंने मुझसे आगे से कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन तो अब लगा लेना। बस अब मैं लगा लूं। इसलिए आज लगा ले, आपसे क्योंकि मुलाकात अब हो नहीं गई। नहीं इसके बाद अब देखिए ना, इस पर तो अब रिसर्च हो गई है, तो अब बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सर मैं आपके साथ आज पिक्चर लेके ना वही फ्रेम करा के लगा बस सही दूंगी है। बस। तो ये मजाक रात प्रोग्राम की बात करें जी। वासिफ चौधरी, जी, जी। वो ऐसे ही करते हैं सवाल वासिफ भाई, तो बड़े प्यारे आदमी, वासिफ भाई के लिए बहुत सही था। इन्होंने कहा था कि आप किसकी तस्वीर लगा, मैं डॉक्टर आमिर लियाकत की तस्वीर लगाऊंगी, और मैंने वो क्लिप अभी तक देखा नहीं है, अब मैं देखूंगा। और मद्दाओं के हवाले से एक दिलचस्प वाक़या ये कि फेसबुक पर इनके एक फैन ने मैसेज किया, तुम पता नहीं किन परेशानियों में हो। हाँ, तो फेसबुक पर इनके एक फैन ने मैसेज किया, और तुम ही सुन रहे हो फिर, और कहा कि आप भारतीय एक्टर रणबीर कपूर से बहुत मिलती है। जी। क्या सुनिएगा, रणबीर कपूर अपने माँ बाप से नहीं मिलता है, मतलब मिलता नहीं उससे। अब वालिद का तो इंतकाल हो गया बेचारे, बड़े प्यारे आदमी थे ऋषि कपूर साहब। तो ये मैसेज पढ़कर हंसी से लोटपोट हो गई, और कि किसी अदाकारा की बजाय इन्हें अदाकार से मिलाया जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि आप कसौटी की तरफ बढ़ने से पहले कि आप माशाल्लाह अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, बहुत प्यारी हैं आप। थैंक यू। तो मुझे अब वैसे भी कहना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि फिर मुझे बात भी करनी आगे। तो आप माशाल्लाह एक खूबसूरत, एक बहुत, किसी से नहीं मिलती आप पता किससे मिलती हैं? अम्मी से। अम्मी से। मैं अभी उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन जितनी आप करीब उनसे, आप यकीनन अपनी अम्मी से मिलती हैं। सच बात है ना? हाँ। देख लो आप तो बात, तो अम्मी जान, अब मैं आऊंगा फिर आपके पास, मैं आऊंगा। तो ये कसौटी की तरफ बढ़ता है। खाना, हादसा, मकाम, वाक़या, शख्सियत। शख्सियत, ओके। शख्सियत इन्होंने कहा है, शख्सियत कौन सी होगी हम आकर इनको बताते, लेकिन एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होते। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदेद। शाहजीन राहत हमारे सामने मौजूद है और इनसे आज मिलकर बहुत खुशी हुई। देखिए उसकी वजह है कि वेरी सीरियस नोट कि अच्छी तो ये बहुत है, प्यारी है, लेकिन जो असल बात है वो ये कि आप किसी की पीठ पीछे तारीफ करें और आप कहें, मतलब मैं तो मुझे पता भी नहीं था, तो ऐसे लोग बहुत प्यारे लोग होते हैं कि वो मिले भी ना हो। आज हमारी पहली मरतबा मुलाकात हुई, वो अलग बात है कि मुलाकातें होती रही, लेकिन देखिए आप अच्छे अल्फाज में याद करें, तो इसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब हम चलते हैं आप कसौटी की। अच्छा, कसौटी जो है वो शख्सियत है, मर्द है, जिंदा है, शोबिस से ताल्लुक है, ठीक है, और मतलब ये कि अब बहुत काम किया है, बहुत डायरेक्टर नहीं है, एक्टर नहीं है, लेकिन काम बहुत किया उन्होंने। तो अब यहां से आपने मुझे मैं आपको 10 इशारे दूंगा, ठीक है। 10 इशारों में आपने मुझसे पूछना है। आप ये भी हो सकता है कि आप इतना अच्छा पूछ रही हो कि मैं आपको ग्रेस मार्क दे दूं और कहूं कि ये आपका इशारा काउंट नहीं है।
तो आप शुरू करें। अच्छा, मतलब आपने इतना तो बता दिया कि हाँ, वो मेल है और मेल। शोबे इसी शोबे से जी उनका हाँ, जी ताल्लुक हाँ, है। जी हाँ। तो क्या वो एक राइटर है? राइट भी। सैडली मुझे तो इतना नाम नहीं पता। अच्छा ओके, क्या उन्होंने रिसेंटली वो लिख रहे हैं या फिर? रिसेंटली लिख रहे हैं, लेकिन वैसे राइटर है वो लिखते रहते हैं। ड्रामा अब लिखा है उन्होंने और फिल्म भी लिखी है, लिख रहे हैं। फिल्म भी अब लिखी है जी उन्होंने? हाँ, फिल्म 2 फिल्में लिखी है उन्होंने, अभी आई नहीं है, लिखी है उन्होंने। मेरे जहन में है एक हाँ, नाम, बट आई कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा कि वो फिल्म जब आ जाए। मतलब वो सिर्फ राइटिंग ही करते हैं, उसके अलावा डज ही डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट? बहुत मकबूल आदमी है, मकबूल तरीन आदमी है और काफी काम करते हैं। जैसे सैयद नूर साहब, मतलब वो राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, सही। साहिबा के शौहर भी है। ये बड़ा काम है, मतलब मैं सोची मैं और क्वेश्चन क्या करूं। नहीं, वो बड़ा काम है। अच्छा, वो काफी पहले से लाइक हाँ, मतलब ये क्या काफी पहले से मुराद ये कि लाइक फ्रॉम दी ओल्ड एरा वो तब से लिख रहे हैं या उन्होंने अभी न्यू? लिखना तो लिख तो बहुत पहले से रहे, सही है। मगर वो जो लिखते हैं वो ड्रामा नहीं लिखते थे। जैसे कि मिसाल के तौर पर मुस्तनसर हुसैन तारा साहब या अमजद इस्लाम अमजद साहब ड्रामे भी लिखे, लेकिन और भी लिखते रहे। वो मुन्नू भाई ड्रामा भी लिखा। वो स्टेज प्लेस के लिए भी लिखते हैं? स्टेज थिएटर नहीं, वगैरह? स्टेज के लिए। अच्छा, मुझे कोई हिंट तो दे। हाँ, मैं देता हूँ। मैंने कहा मकबूल बहुत है और ये कि मेरे जहन में नाम है। नाम है, अब ये मत दीजिएगा, इसलिए कि पहले जरा सारा कंफर्म कर लें। हाँ। लोग कंफर्म करते नहीं, नाम ले लेते, शादी टूट जाती है। तो हाँ, कंफर्म कर ले, कुंडली मिला लें तो वो जरूरी है। ये तीनों कुंडली मार के बैठे हुए हैं, तो इसलिए कि मकबूल है बहुत। और अच्छा, उनके साथ कंट्रोवर्सी भी बहुत लगी रहती। अच्छा, कंट्रोवर्सी का मतलब ये होता है कि आज मैं आपको एक बात बताऊं, कंट्रोवर्सी कोई बुरी चीज नहीं होती। कंट्रोवर्सी का मतलब ये होता है कि आप इस पर बहस की जाए। आज दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं वो क्या बुरी है सब? उनके साथ कंट्रोवर्सीज है, बिल्कुल, और वो कंट्रोवर्सीज पॉजिटिव होती है। हमारे यहाँ कंट्रोवर्शियल है भाई, कंट्रोवर्शियल है। आप तो कमर्शियल भी नहीं हो सके, वो तो कंट्रोवर्शियल है। तो इसमें एक बात तो हो सकती है, तो उसके साथ कंट्रोवर्सीज भी है। लेकिन ये कि हर दिल अजीज मकबूल आदमी, लिखते भी रहे, काम बहुत किया उन्होंने। तो अभी आपने जैसे बताया कि मतलब उन्होंने फिल्म वगैरह लिखी, लेकिन अभी वो मगर बहुत जबरदस्त फिल्में तो लिखी नहीं। कभी भी आप कोई भी उसको इस्तेमाल कर लेगा उसमें। हुमायूं शहीद करने वाले में थे, शूट नहीं हुई अभी? शूट नहीं हुई, लेकिन अब हुमायूं के दिमाग में आ गई है वो। मैंने बताया आपको मशहूर आदमी। हाँ, ऑफ कोर्स। जाहिर है कि लिखते रहे। अच्छा, अखबारात में वो 17 साल से लिख रहे हैं। 17 साल? 17 साल। महमूद गजनवी ने 17 हमले किए थे, 17 साल से लिख रहे। आपने एक हिंट तो दी है, अब नाम मेरे जहन में, बट मुझे वो नाम आ नहीं। जैसे आपने बोला मकबूल है वो। हाँ। 6 शायर रहे हुए, 4 हुए अभी आराम से। फोन अ फ्रेंड है कोई? आपने किसी का नंबर दिया? जी जी, मैंने दिया। कौन है? हमारे इस प्ले में ही जो मेरा कपल प्ले कर रहे हैं, हाँ। राना माजिद। राना माजिद भाई। राना माजिद। राना माजिद भाई को मिलाए। अस्सलाम वालेकुम राना भाई। जी आमिर भाई, कैसे हैं? कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका माशाल्लाह दोनों नाम जो है राना माजिद, माजिद जी सर। का जब नाम आता है तो हमें माजिद खान याद आता है। क्या कमाल के प्लेयर थे माजिद पूरा खान। क्या पूरा नाम कमाल आमिर भाई के। राना माजिद खान ही है। अच्छा, आपका नाम राना माजिद खान है? जी जी जी। वाह 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 वाह। मतलब देखिए, फिर माजिद खान आपने, माजिद खान ने एक स्ट्रोक मारा था, चिड़िया को लगा था आगे। हाँ, चिड़िया को लगा। जबरदस्त प्लेयर, जबरदस्त। तो अब ये माजिद भाई, हुआ ये कि आपकी जो दोस्त है वो यहाँ फंस गई। वो ये हुआ कि अच्छा। हाँ, फंस गई हो, वैसे फंस गई हो। मैं रेस्क्यू करने आ गया आमिर भाई।
मगर वो मैंने कहा ना वैसे ही फंस गई। असल में हुआ ये कि हमने इनसे एक सवाल पूछा कि इधर का शख्सियत, तो हमने कहा शख्सियत वो है जो बहुत मकबूल है, आप 17 साल से लिख रहे हैं अखबारात में, और उसके अलावा भी इन्होंने 2 फिल्में और ड्रामे लिखे, अभी ऑन एयर भी हुए, और मकबूल बहुत है, शोबिस से ताल्लुक है। तो ड्रामे ऑन एयर हो चुके हैं? नहीं, ड्रामे ऑन एयर नहीं लिखे, सिर्फ राना हाय उन्होंने ना सिर्फ फिल्म्स लिखी है 2 जो अभी तक ऑन एयर नहीं हुई है, एंड ही इज बीन राइटिंग फ्रॉम द पास्ट 17 इयर्स। Really? आया। एंड वो What else does he do? he used to write for newspapers, and फिर वो उनके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई थी। हाँ, जुड़ी हुई थी, नहीं जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है। अच्छा अच्छा। और बहुत मकबूल किसी राइटर टीवी है। शो में भी काम करते हैं? जी। क्या कोई कहते हैं? टीवी शो भी है उनका? टीवी पे आते हैं जी। टीवी पे आते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर तारिक अजीज साहब आते, आज अल्लाह ताला उन्हें गरीब करे, रहमत करें, और मुस्तफिर हुसैन तारड़ साहब आते, आफ्ताब इकबाल साहब आते, हामिद ली साहब आते। अनवर मकसूद साहब तो नहीं है? अनवर मकसूद साहब जो है वो 17 साल से तो नहीं है। नहीं, और अनवर साहब जो है अनवर साहब तो उस वक्त से जब टीवी नहीं था। अच्छा सॉरी। वो तो जब पैदा हुए थे तब भी बाल सफेद थे उनके। अच्छा, सिर्फ राइटिंग से ही ताल्लुक है इनका? हाँ। नहीं, राइटिंग से नहीं है, फाइटिंग से भी ताल्लुक है उनका, मतलब राइटिंग फाइटिंग। इज इट यू? है आप? अच्छा, इनको बहुत पसंद है वो। इट्स यू, आमिर लियाकत होंगी। अच्छी बात है। हाँ, उनका नाम है आमिर लियाकत हुसैन। राना माजिद साहब। सर मैंने बड़ा खुद ही मुश्किल guess सवाल कर कर लिया। दिया, आपने अपने बारे में ही पूछ लिया। सर आप बता नहीं सके। अच्छा राना साहब, माशाल्लाह आप इसमें काम कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ बताएं हमें मैं रानी के बारे में। असल में हमारा एक्सप्रेस का ये ड्रामा आ रहा है और इसके बारे में ज़ाहिर है कि गुफ्तगू भी कर रहे हैं, तो आपका जो किरदार है वो क्या है? मेरा किरदार अंदर बेसिकली स्टोरी है भाइयों की और एक फैमिली की, और फैमिली में जो जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं उसके ऊपर है। और मेरा किरदार ये कि मेरा नाम शाहिद है ड्रामे में, और बाहर काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, और वापस आता हूँ अपनी फैमिली के पास, और मेरी शादी की बात का, मेरी शादी का सिलसिला, इन चीजों की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। बेसिकली शाहिद जो है बड़ा इमोशनल किस्म का आदमी है। अच्छा, रानी आपकी शादी में भी साजिशें करती है? पीक पे करता है। रानी आपकी शादी में भी साजिशें करती है? हाँ जी जी जी, रानी तो थ्रू आउट साजिशें कर रही है। मेरे घर की कहानी लग रही है तो। हाँ चल। अच्छा फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद ये होता है कि जी शायद इमोशनल आदमी, एग्रेसिव आदमी है, मतलब जो कुछ भी करे, रोमांस करता है तो पीक पे करता है। हाँ, मतलब आमिर लियाकत हो गई। पे करता है। हाँ। तो इस टाइप का कैरेक्टर है। उसके बाद ये होता है कि ही फॉल्स इन लव विद अ गर्ल जिसके रिश्ते की बात चल रही होती है मेरे से। फिर मतलब मैं अगर रोमांस करूंगा पीक पर तो मैं इनसे करूंगा, बता रहा हूँ पहले, सबको बता दिया मैंने। मतलब कि भाई जो मुझे पसंद करता है वो उसी से करूंगा। मैं जो बात कहता हूँ खुलकर कहता हूँ। आप देखिए ना, अब आप परेशान तो हो जाएगा ना भाई। मतलब ये रोमांस से मुराद ये कि मैं ड्रामा करूंगा ना इनके साथ। आप लोग नहीं समझते यार, हर वक्त मेरी बात को गलत समझते हो यार। मतलब ये ड्रामा करूंगा मैं अब मुझे जो ड्रामा मैंने लिखा है उसका नाम है मीना कुंवारी। सॉरी, दोबारा रिपीट करेंगे? मीना कुंवारी। मीना कुंवारी? हाँ, मीना कुंवारी है, उसमें यही मीना है। अच्छा। और मैं उसमें नाबीना हूँ। हीरो कौन है अंदर? लेकिन ये कि वो बहुत जबरदस्त। आपको मैं एक बात बताऊं कि मैंने वो बहुत दिल से लिखा है, और आप ये समझ सकते हैं कि जाहिर है कि मेरा उर्दू से बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो डायलॉग उसके कैसे होंगे? मतलब डायलॉग उसके ऐसे होंगे कि तुम्हारे पास, मतलब मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, तुम्हारे पास क्या है? बड़ा नया डायलॉग है तो। नहीं, पुराने है ना ये, मैं बता रहा हूँ, पुराने इसी तरह के डायलॉग होंगे। कितने आदमी थे जो मकबूल हो जाए। हम असल में ये डायलॉग, अच्छा मानिए क्या है, मकालमों पर अब तवज्जो नहीं दी जाती। पहले मकालमे बड़े जबरदस्त होते थे। सही कह रहे हैं। बहुत मतलब, और मुकालमों की अदायगी तलत हुसैन साहब जो करते थे,
या आबिद अली सर। आबिद अली साहब, वाह वाह, आबिद अली साहब, क्या बात है, तो क्या और बात। फिरदौस जमाल, बिल्कुल। अभी क्या फिरदौस बात, जमाल क्या साहब ने ISPR का प्रोमो था, उसमें कहा जा छोड़ दे मेरी बातें, मतलब क्या अंदाज था उनका कहने का, मतलब फिरदौस जमाल तो फिर फिरदौस जमाल है, तो इसलिए उसमें मुकालमे बड़े शानदार है। 3 लड़कियों की कहानी है वो, और एक बड़ा कमीना आदमी है उसमें, और बहुत जबरदस्त वो ड्रामा है। अभी मैंने वो लिख लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आप उसमें मीरा इनको बनाएंगे, क्योंकि मीरा कुमारी है। तो कोई मेल कैरेक्टर्स में क्या क्या है आपके पास आमिर भाई? है जी, मेल कैरेक्टर्स क्या क्या है उसके अंदर? मेन कैरेक्टर में बटेर मसाला है, बिरयानी है, और हलीम रखा हुआ है। क्या क्या है तो ये हो सकता है, क्या क्या है ये हो सकता है। चले राणा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़। भाई कमाल कर दिया आपने। अब जरा आ जाते, खाली जगह पूरी कीजिए। आप वैसे बड़ी जुर्रत में दिखाते हैं, क्या इन्होंने कहा बस एक ही जो है बस। नहीं तो आपने जब बोला ना, आई गॉट अ लिटिल कंफ्यूज जब आपने कहा कि फिल्म लिखा ना, अब उसका नॉलेज मुझे नहीं था। आपने जब पहले बोला ना बहुत मकबूल है कि वो लिख रहे हैं, मेरे जहन में था मैं फिल्म लिखी है मैंने, जब कोई प्यार से बुलाएगा। ओह नाइस, मैं बुलाऊंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। तो उसमें वो एक मरीज की कहानी है, जेसोफेरिया उसको होता है, और बड़ी अजीब सी, आप वो थ्रिलर टाइप है। अच्छा। बहुत जबरदस्त है वो। तो चलिए अब आ जाते, खाली जगह पूरी करें। जी सर। 2 ही गवाह थे हमारी मोहब्बत के। मैंने देखा, मैंने तो कुछ नहीं किया। 2 ही गवाह थे हमारी मोहब्बत के, एक वो और एक उसकी दादी। एक गुजर गई और एक डैश गई, मुकर गई या बिछड़ गई। एक 2 ही गवाह थे हमारी मोहब्बत के, एक वो और एक उसकी दादी। एक गुजर गई और एक मुकर गई। और एक मुकर गई, बिल्कुल सही है। बिछड़ नहीं गई, गवाह बिछड़ते नहीं गए। वैसे गवाह 2 ही होते हैं मोहब्बत के। और टैक्सी ड्राइवर ने मुसाफिर से पूछा, आप डैश इस वक्त कहां जाना है, आपने या आपको? आपने इस वक्त कहां जाना है? जोड़ों का दर्द क्या है, ये जोड़े ही जानते हैं। जोड़ों का दर्द क्या है, ये जोड़े ही जानते हैं। कुंवारों का स्कैन नहीं, या जवानों का स्कैन। आप दोनों हैं, कुंवारी भी हैं और जवान भी हैं। जोड़ों का दर्द क्या है? हम तो जोड़े। जोड़ों का दर्द क्या है, ये जोड़े ही जानते हैं। दाश को इसका इल्म नहीं है। जवानों को नहीं, कुंवारों, क्योंकि जोड़े और कुंवारे। ओ ओके 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 ओके, कुंवारी तो जोड़ वाले होते ही नहीं है। सही है। अच्छा, मोहब्बत का मीम भी निराला है। मोहब्बत का मीम भी निराला है। मिल जाए तो मियां और ना मिले तो डैश, मंगेतर या मामू। ये बहुत फनी। मोहब्बत का मीम भी निराला है। मिल जाए तो मियां और ना मिले तो मामू। मामू 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 मामू। जिसका काम डैश को साजे, उसी को साजे। वेरी गुड, बहुत उम्दा शादी, जबरदस्त आपने किया। अब यहाँ एक वक्फा लेते और वक्फे के बाद हाजिर होंगे। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं, क्योंकि हमें कहना पड़ता है वक्फे के बाद, नहीं कहे तो मसला हो जाएगा। खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है शाहजीन राहत। और अच्छा, मैं एक बात आपको और बताऊँ कि शाहजीन राहत, एक बात में और चूंकि जाहिर है कि, अच्छा आपको बात नहीं मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे नामों पर बड़ी रिसर्च है। अच्छा, अमूमन जिसके घर भी बच्चा पैदा होते नाम पे रखता हूँ, और हमारे जितने जानने वाले।
तो बहुत मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसमें एक और बात कि अगर आप ये नाम असल में आप शाहाना नाम है, मतलब ये कि रॉयल नेम है, तो आदतें भी वैसी हो जाती हैं। उसकी वजह कि आप शहजादा किसी का नाम रखा हो या शहजाद, तो शहजाद आपको सही नहीं मिलेगा, मतलब हर वक्त उसका दिमाग अजीब होगा, मतलब कि आसमान पे चढ़ा हुआ हो। हाँ, इसी तरह से अगर किसी का नाम जैसे इनका नाम शाहजीर है, तो अच्छा इसमें क्या होता है, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें आपके वालिद राहत नहीं, मेरे दादा का नाम राहत है। राहत की वजह से क्या हुआ कि अगर इनके दिमाग ऊंचे भी हुए तो राहत एक्चुअली कुरान शरीफ से निकला है। बेशक हर आसानी की बात, हर तकलीफ की बात राहत है, तो राहत जो है वो शाजीन की जो ओपेसिटी होती है या जो उसकी बहुत ताकत होती है उसको कम कर देती है, और फिर ये इनकिसारी और राजसी के साथ रहते हैं, लेकिन रहेंगे खूबसूरत, रहेंगे आला दिमाग वाले, आज छोटी मोटी चीजें पसंद नहीं करेंगे। मतलब अगर आप इनको कहेंगे भाई ये वाला पर्स ले लो, नहीं भाई मैं तो लुई विटॉन का ही लूंगी वो पर्स, मतलब कि और मिल भी जाएगा, लेकिन जाहिर है कि मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बाद, और मेहनत के बाद हासिल होता है, लेकिन सब मिल जाता है, और सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो अब जरा हम चलते हैं मुहावरा कहानी की तरफ। आइए जरा मुहावरा, ये एक जो है वो आग में बैठे, आई थिंक ये इजी है, गुस्सा नाक में बैठना नहीं, मिलता जुलता है, आग से शुरू में, उधर आग है यहाँ गुस्सा है, अरे उधर आग है यहाँ पानी, आग और पानी का बड़ा साथ। कोई हिंट आप बता दो। सहरा में, डेजर्ट में बगोले उड़ते, हाँ, आग बगोला होना वेरी गुड। ऐसा काबिल आदमी पाकिस्तान में मिलेगा नहीं है? बगोलों को कहाँ से लेके आए हैं? बगोले कहाँ से लाए? कजाकिस्तान से। हाँ, और अगर मुझे होना कहना होता, हाँ, उसके बाद तो मैं कहता मैं हुआ था। तो खैर आ जाइए। तो मिट्ठू हाँ, और ये जो है वो अपने मुंह है, अपने मुंह मियां मिट्ठू है ना। अब देखिए मैं कितना अच्छा आपकी मदद करने वाला हूँ, आगे भी करूँ, तो आगे चलिए। हाँ, ये घोड़े पर एक आदमी सवार है और एक हवा का घोड़ा है। ओ ये मुझे पता है, हवा के घोड़े पे सवार। हवा के घोड़े पर सवार। अब जैसे कि हम दोनों बातें कर रहे हैं इस वक्त, है? अच्छा, इसमें मुमकिन है कुछ सच्ची बात हो, मुमकिन है कुछ सच्ची बातें ना हो, हम लोगों की खुशी के लिए कर रहे हो, अब मुमकिन है कि हम लोग इसी चक्कर में अपनी बातें कर रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी चीजों को पॉजिटिव लेने के बजाय कि भाई एक शो है उसमें बातें हो रही है, एक हमारी फनकारा आई है, मोहब्बत करती है और इज्जत करती है, तो उसका जिक्र करती है, उसके बाद ये होगा, देखिएगा ये ओहो गॉसिप करना, जितने मुंह उतनी बात है, जितने मुंह उतनी हाँ, बात यही है। होगा। हाँ, करते रहो, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, 22 साल गुजार दी मैंने, मेरी भी 22 साल जिद्दोजहद चले, तो मैंने भी गुजार दिए, करते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगा, उसके बाद फिर कहते रहना क्या कर लिया। तो मैं कर लेता हूँ भाई, मैं कर लेता हूँ, होना भी ऐसे ही था। हाँ, और क्या, तो ये क्या बात हुई, क्या आप, मैं कर लूंगा, फिर कर लूंगा मैं, हाँ बता रहा हूँ। चले, अच्छा ये बताएं आपके
इंटरमीडिएट तक आपने तालीम हासिल जी और उसके बाद फिर शोबिस की मसरूफियात जी। तो आपने सोचा कि ये सिलसिला चलेगा, अभी तक शुरू नहीं हुआ, क्यों? मतलब कि पढ़ाई का। पढ़ाई हाँ। मैंने बिल्कुल सोचा था, हाँ। लेकिन ऐसा हुआ बिकॉज इंटर मैंने किया, हाँ। इन बिटवीन ही जब मैं सेकंड ईयर में थी तो मैंने कमर्शियल्स वगैरह कौन सा करने कॉलेज start था? करे। CBM कॉलेज। सीवी अच्छे सही बात, ठीक है। जी, तो फिर सेकंड ईयर में मैंने टीवी कमर्शियल से स्टार्ट किया था, वो मैंने काम करना सही, शुरू किया, सही। फिर आगे वो हाँ। ड्रामा वगैरह होने शुरू हो तो गए। आपने फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए कमर्शियल किया जी 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 जी, और मैंने ऑडिशन ऑडिशन दिया आपने, ऑडिशन दिया था आपने, बाकायदा ऑडिशन के लिए भाई लेकर गए थे आप? जी जी जी, अब्बू और भाई के आप साथ भाई गई गए थी। थे और उन्होंने, भाई का करियर तो शुरू नहीं हो सका लेकिन इनका हो गया, भाई को वहाँ खा गई। और अच्छा, तो वहाँ पर ये हुआ था कि जब ये ऑडिशन दिया इन्होंने तो वहाँ बास कॉलीग्स ने इन्हें ड्रामों में काम करने का मशवरा दिया और 2014 में इनका पहला ड्रामा सिटकॉम था जो कि ठीक है। उर्दू 1 चैनल पर नशर हुआ, जिसका नाम था जो मैंने बताया चीते, और फिर इसके बाद ड्रामा सीरियल प्रियामन भाई और उसमें सपोर्टिंग रोल इन्होंने किया। तो कैसा है नसीबा का तजुर्बा, कैसा है? क्योंकि लोग कहते हैं कि बस तुम तो रोने धोने का, बिल्कुल। जैसे कि उष्णा के लिए कहते हैं, अच्छा उष्णा बैठे बैठे रो भी देती है, उसका आप क्या रोज रो दे ही, पता नहीं कैसे रोती हो उष्णा, तुम कैसे रो लेती हो? बहुत वर्सेटाइल एक्टर। अरे भाई बड़ी कमाल की चीज हो। अच्छा, तो उन्होंने सना का किरदार जो आपने फिर उसके बाद कैसे नसीबा में किया, जी तो मंफी था, लोगों ने कहा तुम तो बहुत बुरी हो। जी जी, बहुत बुराइयां हाँ, हुई थी, हाँ। बहुत, और मुझे खुद भी ये लग रहा था कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा वो करना, क्योंकि उससे पहले मैं सिर्फ पॉजिटिव रोल्स करती आ रही थी कि जिस पे जुल्म हो रहे होते हैं, बट आई वांटेड टू डू अ नेगेटिव कैरेक्टर बिकॉज मैं निकलना चाहती थी उस जोन से, कि चलते फिरते लोग सिर्फ ये बोल रहे होते हैं कि आप तो सिर्फ रोती रहती हैं, हर ड्रामे में सिर्फ रोती रहती हैं, लेकिन जब मुझे इस प्ले की ऑफर आई थी टू प्ले सना, तो वो मुझे बहुत मजा आया। उसके बाद से अभी तक आई थिंक मैं कोई 3-4 ड्रामे कर चुकी जिसमें नेगेटिव ही प्ले की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। अच्छा, ये हमारी आपकी एक और सिमिलैरिटी, और वो ये कि हम बहुत साफ गोए, जी। सच्चे दिल के लोग हैं, जो दिल में आता है कह देते, रुकते नहीं हम, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दिल में रखकर क्या करोगे? दिल में रखोगे तो एक तो वैसे ही दिल पर बोझ पड़ेगा, 4 वॉल होते दिल के, उसमें आपने बातें भी रख ली, एक है राइट ऑरिकल, एक है लेफ्ट ऑरिकल, एक है ट्रंकस आर्टीरियसिस, एक है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में आप बोझ रख दोगे सारा, कोगुलेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा, क्लॉट्स बन जाएंगे, बाईपास करना पड़ेगा। तो दिल में मत रखो, जो कहना है कह दिया करो, बाद में देखा जाएगा क्या होता है। हाँ, सही बात है ना? तो किस्मत पर बहुत यकीन रखती है, बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि किस्मत पर यकीन रखना ईमान का हिस्सा है, लेकिन किस्मत के साथ साथ मेहनत, मेहनत बहुत करती है माशाल्लाह, और गैर जिम्मेदार लोग और बिला वजह गले पड़ जाने वाले लोग, उनसे इनको बहुत कोशिश करना भाई बिला वजह ना गले पड़ो, और हिस्से मजा बहुत अच्छा है, इन सेंस ऑफ ह्यूमर, और पूरा में जल्द काम कर लेती है। आमतौर पर आप छोटे बाल रखती हैं, हाँ जी, है ना जी। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इनके लंबे बाल नहीं है। मैं बताता हूँ, एक जमाना था, किसी जमाने में इनके बाल बहुत लंबे हुआ करते थे, और इतने बड़े बाल होते थे, लोग मतलब कि ये कहते थे कि ये इसमें झूला डाल दे, तो बड़े बालों की उलझन और देखभाल ये इससे तंग आ गई थी, और अपनी आसानी के लिए बाल छोटे करा लिए, लेकिन आप जब चाहेंगे बड़े हो जाएंगे। हाँ जी, लेकिन वो इसलिए भी मैंने फिर बाल अपने कटवा दिए थे, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं डेली बेसिस पे, स्ट्रेट होना, कर्ल होना, तो वो बाल वैसे खराब बहुत हो गए थे। सही बात। So I think it's better कि आप छोटे बाल रखें। इनकी वालिदा ने खाना पकाना सिखाया, हालांकि मुझे आते कोई जरूरत नहीं थी, तो वैसे मैं पका देता, लेकिन ये कि इनका ये कि ये मुस्तकिल तौर पे खाना नहीं पकाती है, अच्छा है, क्योंकि वो मैं बना लूँ, तो मूड अच्छा हो तो ये बना लेती है। अब बड़ी अच्छी बात है ये सारी बातें। और उर्दू नामे की तरफ चलते हैं। उर्दू नामे में ये होगा कि हम आपसे अंग्रेजी में
पूछेंगे क्योंकि हम उर्दू नहीं आती, ठीक है, तो आप हमें बताइए, ठीक है ना? ठीक है। टर्मिनेटर। टर्मिनेटेड, दैट्स डिफिकल्ट। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को याद करें, आज यूज यूज मुझे नहीं पता वाकई टर्मिनेटर को उर्दू में क्या कहते हैं। टर्मिनेटर, टर्मिनेट, खत्म कर देना, खत्म कर देना। खत्म कर देना, टर्मिनेट, मिटा देने वाला, वैनिश कर देने वाला, सही है। तो टर्मिनेटर ये हो गया। कैश, जो कि बहुत कम लोग देते हैं। कैश अब तो शादियों में भी नहीं देते, नोट नहीं, बहुत कम। आप तो लिफाफा खोले 101 रुपए रखे होते। अरे भाई 101 का जमाना चला गया, 5,000 एक रख दो, नहीं रखे। और उसके बाद लिफाफे लोग गिर रहे होते शादी के बाद। ये नहीं, मैं खाला ने 200 रुपए ये पप्पी ने दिया। हाँ, ये पप्पी ने दिए। हमने उनकी बेटी की शादी पे 2,000 दिए थे, उन्होंने 1,000 दिए। आइंदा अब इनकी जो 2 बेटियां बची हैं उसमें नहीं देंगे हम लोग। ये करते। आई थिंक कैश को कहते हैं नोट, रुपए, नकद। नकद, हाँ, नकद कहते हैं। या नकद। नकद जो होता है वो हकबैर भी होता है। हाँ जी। हाँ, दे देंगे। टेम्परेचर, टेम्परेचर, हाँ, temperature। आई नो, हाँ। ये न्यूज चैनल्स में अक्सर हाँ, बहुत होता आते है। हैं जी। न्यूज चैनल का भी टेम्परेचर होता है। दर्जा हरारत, दर्जे हरारत, वाह। आजकल लोग मास्क बहुत पहन रहे हाँ हैं। जी। मास्क, नकाब, नकाब, नकाब। और जाहिर है कि मुझे थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी चीजों में। तो अमेंडमेंट क्या है? what? अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। 8th अमेंडमेंट, 9th अमेंडमेंट जो आइन में होती है, अमेंडमेंट, तरमीम। तरमीम। हाँ। ओके, हम भी इंसान हैं, इंसान की ताजीम करो, अपने अमाल के मंशूर में तरमीम करो। ओह, है? कड़ी चावल भी बोले मुझे। अब आ जाते हैं हम जम्बल वर्ड से। ओके, इसका आपसे गहरा ताल्लुक। मुझसे? हाँ, आपसे इतना गहरा ताल्लुक है इसका कि असल में मगर आप कैप्रिकॉर्न है ना, तो जनवरी। तो सही है। आप उसकी वजह है कि एक्वेरियस होती तो सही नहीं होती। एक्वेरियस की कैंसेरियंस के साथ नहीं बनती। अच्छा, इवन मेरे फादर भी कैंसेरियन है। मेरे फादर भी कैंसेरियन है। अच्छा, 8 जुलाई उनकी डेट तो ऑफ आपकी बर्थ उससे है। बहुत बनती होगी। मेरी 5 जुलाई थी। अच्छा, मेरे हम तो घर के ही लोग हैं सारे यहाँ। मतलब कि 8 जुलाई, 5 जुलाई, कैप्रिकॉर्न, स्वीट कॉर्न। चलिए जी, आगे आ जाए। ये अभी आप पहनी भी है। क्या? ये पहनी भी है। डिजाइनर। डिजाइनर, ओके। देखिए कैसी मदद करते हैं। आ जाइए। तीसरा, यहाँ कराची। कराची, ओके। और दिखा दीजिए। ओह, यहाँ आपको जाना था, आप गई नहीं। आपने सोचा था कि मैं आगे पढ़ाई जारी रखूं। यूनिवर्सिटी, यस। और ये आप है। ग्रेजुएट। नो नो, ये आप है। ग्रेजुएट तो नहीं। अंडर ग्रेजुएट। नो नो, ये आप है और बहुत प्यारी है आप। काश सबकी इतनी प्यारी होती। ये मैं दिल से कह रहा हूँ, बहुत दुखी हूं से कह रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा। माँ बाप जो होते हैं ना, डॉटर, माँ बाप जो होते हैं ना, वो बच्चों के लिए तनकीद का सबब नहीं होते। ये बात याद रखिए। बच्चों को कोई हक नहीं है माँ बाप पे तनकीद करने। बच्चे तो होते ही नहीं दुनिया में अगर माँ बाप ना हो। और ना माँ अकेले पैदा करती है, ना बाप अकेला पैदा करता है। वो माँ एक ही थी जिसने अकेला पैदा किया, वो हजरत मरियम थी। और जो माँ बाप के बगैर पैदा हुए हजरत आदम थे। माँ बाप मिलकर पैदा करते हैं, इसलिए कुरान ने वालिदैन कहा है। अलग अलग रिश्ते नहीं बनाए। तो वालिदैन की इज्जत करो। अगर बाप को नाराज करोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। माँ को नाराज करोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। इसलिए तुम जन्नत और जहन्नम के दरमियान हो।
तुम लोगों की कोई हैसियत नहीं है। बच्चों, माँ बाप की इज्जत, माँ बाप के मसाइल पर अपने मसाइल लेकर बताओ, तुम्हें तो वो फिर भी पाल रहे हैं ना, उनका ख्याल रखो। तो अब आपको ये भी है कि जो मैंने आपके बारे में रिसर्च की है, खाने पीने की बहुत शौकीन है? बहुत ज्यादा। तो हमारी बहुत चीजें मिलती हैं। तो अब इनको देखिए क्या पसंद है, आप ये सोचें। मैं बताता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी बनानी आती है। बिरयानी? यानी आप सोचें, हाँ मैं 18 स्टाइल में बनाता हूँ, 18 अंदाज में बनती है बिरयानी। और मुझे बिरयानी इस हद तक पसंद है कि मैं रोज दिन में 3 दफा खा सकती हूँ। बस ये हमारा 2 घंटे में तो चीज तय हो जाएगी, ये सब तय हो जाएगा आज। तो हाँ, मतलब कि 2 घंटे काफी होते हैं। और अब ये एक और चीज आ गई, खिले हुए शोख रंग आपको बहुत पसंद है? बहुत ज्यादा। वाह वाह भाई वाह। बहुत ज्यादा। एक चीज आपको बहुत पसंद है, वो मैं थोड़ा इसमें सुबह सवेरे उठना, वो आप उठ जाएगी। मैं सोच रहा मुताले के बगैर, ये देखिए आप, मुताले के बगैर आप रह नहीं सकती। मुताले मतलब रीडिंग। ओह यस यस। और आपकी जो पसंदीदा किताब है 40 रूल्स ऑफ लव। हाँ जी। अच्छा, एक मैं आपको बताऊं, एक मुताले को आप लोग जरा सही तरह बड़ा करें। मुतालिया मतलब ये होता है जब मुंडे मुताला, हाँ मतलब कि इसको ख्याल करें, मुतालिया। अच्छा, इनको ड्राइविंग नहीं आती? ड्राइविंग जो है वो आपको नहीं आती? मैं आपको बताऊं, मैंने अभी कुछ अर्से पहले सीखी थी। हाँ। और 1-2 दफा चलाई भी थी। और जब मुझे और प्रैक्टिस करनी थी तब लॉकडाउन हो गया। अच्छा। तो फिर वो वहीं की वहीं रह गए। अभी मैंने दोबारा कोशिश नहीं की चलाने की। अच्छा, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। बस। और कॉफी को चाय पर तरजीह देती हैं? गुड। नहीं, हाँ है ना, कॉफी। हाँ। तो और भाई ये कमाल, एक और चीज आ गई, फिल्में शौक से देखती है? बहुत। और मैं तो फिल्मों के बगैर रह नहीं सकता। सेम। मैं तो आप ये समझे कि मैं यहाँ से जाऊंगा फिल्म देखूंगा। हाँ, मतलब ये कि भाई आदमी क्या करे हो, मतलब रात के प्रोग्राम देखा 8 बजे की बात की, 4 खिड़कियां खुली हुई, अजीब अजीब लोग तफरी मकाम पर जाने की शदीद ख्वाहिश है। और आप जरा तफरी मकाम सुन ले जो मेरा पसंदीदा है, ग्रीस, सैंटोरिनी आइलैंड। ग्रीस, यूनान, तारीखी मकाम। और सुने आप, अगर इन्हें कोई मावराई कुव्वत हासिल हो जाए, मावराई कहते मतलब ये सुपर पावर, सुपर नेचुरल, तो ये लोगों के जहनों को पढ़ना चाहिए। That's true. तो मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ते हैं। और आप जहां तक मेरी महदूद मालूमात है उसके मुताबिक आपकी मंगनी हो गई है? नहीं, किसने कहा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं कंफर्म कर रहा था। नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होते। भाई कमाल हो गया भाई, वाह 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 वाह, जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मेरा पाकिस्तान तो हमेशा जीवे पाकिस्तान रहे। इतने अच्छे लोग मिल जाते हैं इस प्रोग्राम में। मैं जीव पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, मेरा वतन है, और जो करना है यही करना है, जो रहना भी यही है। हमारी जो है वो सच्ची बात है, ये सच्ची बात। मेरी पाकिस्तान में तो क्या, बाहर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये वाली बात सच्ची है। उनकी पता नहीं मुझे, लेकिन पाकिस्तान बड़ा प्यारा मुल्क है। हमने इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। पाकिस्तान के साथ हमने पता है क्या किया? हमने किया पाकिस्तान के साथ कि ऐ वतन ये कैसे धब्बे दर दीवार पर है, किस शक्की के तमाचे तेरे रुखसार पर है। ऐ वतन ये तेरा उतरा हुआ चेहरा क्यों है, गुरफा बाम शबिस्ता में अंधेरा क्यों है, दर्द पलकों से लहू बन के छलकता क्यों है, एक एक सांस पे तनकीद का पहरा क्यों है, किसने माँ बाप किसी आंख उठा ली तुझसे, छीन ली किसने तेरे कान की बाली तुझसे। तो ये बालियां दोबारा वापस करनी है, इसको दोबारा प्यारा प्यारा वतन बनाना है। उन लोगों की तरह दरख्त नहीं उखाड़ने,
जो उस दिन दरख्त लगे और उखाड़ कर चले गए, नफरत की बुनियाद पर। जो दरख्त उखाड़ते वो दरहकीकत जिंदगी उखाड़ देते हैं। दरख्त जिंदगी है। पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान है, मिट जाएंगे पाकिस्तान को मिटाने वाले, पाकिस्तान कभी नहीं मिटेगा इंशाअल्लाह। सारी बात आपकी वजह से की है, क्योंकि आप भी पाकिस्तानी मिली है मुझे। अच्छा, अब हम जरा आ जाते ट्रुथ एंड लाई की तरफ। तो पहले हम जरा गा के बताते, उसके बाद फिर हम जाके बताते हैं। इंसान एक मिनट में 16 मरतबा सांस लेता है। इंसान एक मिनट में 18 मरतबा सांस लेता है। इंसान एक मिनट में 22 मरतबा मरतबा 22 मरतबा सांस लेता है। इंसान पूरी जिंदगी में 10,000 प्लेटलेट्स रखता है। प्लेटलेट्स जिनके कम हो गए थे, क्या हो गया? ये तो ऐसी में चौथा तो ऐसी था भाई। 10,000 प्लेटलेट्स हो गए थे भाई, अभी दोबारा 80,000 हो गए। बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल है इसको ये पूरा काम ही मुश्किल है जो है। ये कौन सा आसान काम है? अभी इनके घर जाना है भाई। चले ये बताएं। हाँ, इनमें से कोई एक ट्रू है, लाइक आई हैव टू टेल व्हिच वन इज द ट्रू। आई थिंक 22 मरतबा सांस लेता है। 22 मरतबा। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, जिसने भी बनाया है क्या सांसें कितना से मैडम? हाँ, एग्जैक्ट। कभी कभी एक आदमी ज्यादा सांसें लेते हैं। अच्छा, उसमें अब मतलब ये कि हमारी पाकिस्तानी फिल्मों में हीरोइन के साथ तो ज्यादा ले लेती सांसें, तो भाई ये तो कितनी बार भी ले सकता है यार। मैं वही सोच रही चलो थी, कोई 22 नहीं है भाई, चलो हम तो वैसे भी आपका साथ देंगे। अच्छा, नाशपाती का दरख्त सबसे लंबे अरसे तक फल देता है। ठीक है। मतलब बद देता है लंबे अरसे तक। शरीफे का दरख्त सबसे लंबे अरसे तक फल देता है। अमरूद का दरख्त सबसे लंबे अरसे तक फल देता है। अच्छा, शरीफे का दरख्त जो है ना, वो शरीफा है ना, वो नहीं दे सकता। शरीफा खुद ही निकालना। आई थिंक ना, पता नहीं उसको शरीफा क्यों कहते हैं, क्योंकि उसे आज तक समझ में नहीं आया उसमें क्या शराफत है भाई। अजीब अजीब से उसके मोटे मोटे दाने, शराफत तो नहीं है। ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। ऊपर से ग्रीन, अंदर से व्हाइट, बीच सारे ब्राउन, 3 रूप के अंदर वो मौजूद है। शरीफ कहते हैं उसको। चले आज आई थिंक नाशपाती का दरख्त। नाशपाती 300 साल तक
कितने 300 साल तक। 300 साल तक। अब पता नहीं कोई दरख्त लगा होगा उसमें कौन सी नाशपाती निकली होगी। अच्छा, इसको एक्चुअली इंडिया में इसको नाचपाती कहते हैं। नाच 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 नहीं, नाच नाचपाती तो कुछ और होता है भाई। नाच 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 नाचपाती। हाँ। अच्छा, अब आ जाते बत्तख की तरफ। बत्तख 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 की औसत उम्र 8 साल होती, ओके एवरेज। ओके शुतुरमुर्ग की औसत उम्र 8 साल होती। खरगोश की औसत उम्र 8 साल होती। आई थिंक बत्तख की औसत उम्र 8 साल होती है। बत्तख। अच्छा, बत्तख की तो प्यार। बत्तख बत्तख बत्तख। ये खरगोश है। अच्छा हाँ, 8 साल होती। हाय साय हाँ, बेचारा भी तो प्यारा है। मैं कह रही हूँ मासूम हाथी बेचारा। चोर लेके बैठ रहा हूँ मैं। खरगोश। मैं जेम्स बॉन्ड की फिल्म में वो बिल्ली पर प्यार कर रहा होता है। बिल्लियाँ भी बड़ी प्यारी होती। बिल्ली तो वैसे मैं आपको बिल्ली के बारे में बताऊँ। अब जब मैं अजीब अजीब बातें होती हैं इंसान बिल्ली से मोहब्बत क्या करें, क्योंकि हमारे नबी करते थे। और बिल्लियाँ बहुत प्यारी होती हैं। बिल्लियाँ जो है वो आपका बड़ा साथ देती है, आप जैसी हो जाती है, आपके अंदर रंग रच बस जाती है। सारे जानवरों से मोहब्बत। देखिए, मैंने कोविड-19 के दौरान ये रिक्वेस्ट की थी आप सबसे कि रेस्टोरेंट्स बंद हैं, बेचारे कुत्ते वगैरह सब बाहर फिर रहे हैं, उनको खाने को कुछ नहीं है, जानवरों से मोहब्बत करें। हमारे नबी ने जानवरों से मोहब्बत करना सिखाया है। इंसानों से तो आप कर नहीं रहे, चलो जानवरों से कर लो, उनका ख्याल करो। ये कुत्तों को ठोकरे मारना, पत्थर फेंकना, ये इनसे क्या मिल जाएगा आपको? बिल्कुल। और मोहल्ले की बिल्लियां बेचारी डर के वो गाड़ियों के नीचे छुप जाती हैं, फिर उसके नीचे भी जाके उसको मारते हैं, पता नहीं। तो मत क्या करें, जानवरों से प्यार करें। जो जानवरों से प्यार करता है वो दरहकीकत इंसानों से मोहब्बत, क्योंकि उसके अंदर मोहब्बत आती है, ये मोहब्बत अपने अंदर लाए। दुनिया में सबसे ज्यादा पैदा होने वाली सब्जी टमाटर है। दुनिया में सबसे ज्यादा पैदा होने वाली सब्जी आलू है। आलू मियाँ कहाँ गए थे, आलू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, गाजर ने लात मारी रो रहे थे, गाजर ने लात मारी रो रहे थे, बैगन ने प्यार किया हंस रहे थे, बैगन ने प्यार किया हंस रहे थे। अच्छा, हमने ये नज़म एक दफा अपने प्रोग्राम में नादिया हुसैन आई हुई थी, तो मुझे क्या आलू मियाँ कहाँ गए थे, मैंने कहा नादिया मत बोलो तुम, खुदा का वास्ता, आलू मियाँ कहाँ गए थे, तो आलू आप बताएं, आप बताएं। आई थिंक सबसे ज्यादा पैदा होने वाली सब्जी आलू ही है। जी, आलू सबसे ज्यादा पैदा होने वाली सब्जी है। और हमारी न्यूज इंडस्ट्री में जब कोई गलत चीज हो जाती है तो हम कहते हैं आलू आ गया। ये आलू जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, अगर ये आ जाए तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ ये एक्सप्रेस में और हमारे चैनल, ये हमारे न्यूज इंडस्ट्री के लैंग्वेज में आता है आलू। हाँ, आलू आ गया। और आलू एक ऐसी अजीबोगरीब सब्जी है जैसे नैलॉन का मोजा हर पैर में फिट, इस तरह आलू हर डिश में फिट हो जाता है। चलो आ जाते हैं अब गेस दी सेलिब्रिटी की तरफ आते। आइए, ये आंखें बताए कौन है? ये तो पॉलिटिशियन है। नहीं नहीं, आपकी शोबे से हमारे शोबे से, बहुत पुराना आदमी, बहुत पुराना, बहुत पुराना। मतलब इसको ये भी पता है कि बगदाद कैसे तबाह हुआ, और ये उस हर दौर में रहा है। आंखों से खाली जो बात जो तुम खोल दो इजाज़त। बहुत पुराना, बहुत पुराना। ये हर दौर में सफर करता है भाई, कमाल का आदमी एजाज भाई, मेरा भाई। अच्छा, दोबारा आंखें दिखाए। ये हमारा दोस्त है, ये हमारा दोस्त है, हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है, हमारा भाई है, और क्रिकेटर है। क्रिकेटर है, बड़ा मशहूर क्रिकेटर है। आप टीम भी नहीं ले रहे इसको। अच्छा, आपको नाज़रीन एक बात याद दिला दूं, रमजान ट्रांसमिशन में मैंने फवाद को कहा था कि तुम जल्दी टीम में शामिल हो गया फवाद। तुम मानती? चलो हाँ,
बताएं, ये वो आदमी है जो अहमद शहजाद या और ये क्या हो गया? अच्छा बाल कटवा दिए। अच्छा मैं समझे स्टिकर लगाया हूँ। चल तू हाँ अहमद भाई चल आखिरी तस्वीर दिखा दे। शी इज अ ग्रेट पॉलिटिशियन और ये इन्होंने ये हेरल्ड के एडिटर भी रही है। बहुत प्यारी खातून है और आप बड़ी पॉजिटिव सोच रखती है। शेरी रहमान साहब। अब आ जाइए यहाँ पर आप जी, आमने सामने कबूल है कहलवाने से आ जाइए। चलिए जी आ जाइए। अच्छा ये है सेंसेशन मोमेंट। ठीक है। और ये आपके साथ सेंसेशन वालों का ये बाहर ले लेते हैं, ये लोग वापस कर दीजिए। हाँ आप कहिएगा मैं नहीं दूंगी। ठीक है। हाँ जी। एक्टिंग या मॉडलिंग? एक्टिंग। पियामन भाई या खानी? खानी। लंदन या पेरिस? पेरिस। ओए चलिए। अच्छा फिरोज खान या मुनीब भट्ट? मुनीब भट्ट। अब बहुत अच्छी बात भाई, कमाल कर दिया आपने भाई, कमाल कर दिया। गोलगप्पे या चना चाट? गोलगप्पे। ओ कॉफी या ब्लैक टी? कॉफी। लव मैरिज अरेंज मैरिज? लव मैरिज। कराची या लाहौर? कराची। इंस्टाग्राम या स्नैपचैट? इंस्टाग्राम। उस्मा गिलानी या सबीना पिरज़ादा? उस्मा गिलानी। ड्रामा या फिल्म? ड्रामा। हुमायूं सईद या आमिर लियाकत? आमिर लियाकत। ओके। कार या प्यार? प्यार। कमीज शलवार या साड़ी? साड़ी। वाह 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 भाई वाह वाह। आज शाजीन हमारे साथ थी और मामलाती चीज़ हो गया आज तो, और ऐसे हो जाता है। लेकिन ये बहुत प्यारी खातून है, हंसमुख है। असल बात तो ये कि असल में हम लोग पता है क्या हंसना भूल गए और चीज़ों को हम नेगेटिव लेने लगे हैं। यही ज़िंदगी होती है, आप एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, इनकिसारी होती है, आजिज़ी होती है। देखिए तकब्बुर और बड़ाई सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देती है। बंदे तो बहुत छोटे नीचे, बंदों को किस बात का ज़ोम। मुझे मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का ये कौल याद आता है कि इंसान किस बात पे गुरूर करता है कि वो चर्बी से देखता है, गोश्त से बोलता है, हड्डी से सुनता है और पेट में गंदगी लेके फिरता है। किस बात का गुरूर? तो हमें किस बात का गुरूर है? हमें एक दूसरे से मोहब्बत, प्यार और अखलाक के साथ बात करनी चाहिए। अब जो लोग बदअखलाक़ी पर माइल हों उनसे वैसी बात करनी चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब हिजरत फरमा रहे थे, उससे एक दिन पहले, क्योंकि हिजरत के वक्त तो रसूलुल्लाह उनको लेने गए थे, उससे एक दिन पहले इन्होंने काबे में जाकर बुतों के पेशवाओं को जाके कहा था कि बदअखलाक़ी वो कर रहे थे, तो बदअखलाक़ी उनके साथ आपने नहीं की, लेकिन उनको जवाब उसी तरह दिया। तो अखलाक, मोहब्बत, प्यार हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और दूसरी बात ये कि हमारी शाज़ीन जो है वो हौसला अफजाई चाहती है। ये भी आई है इस फील्ड में और अभी बहुत आगे जाना है। और फिर मैंने भी थोड़ी देर पहले एक और प्रोग्राम में मैंने कहा था कि आप किसी को टेलीविज़न पर देखें, जैसे कि मैंने इनको देखा और फर्स्ट मैंने पसंद कर दिया, एक मिसाल, एक बात करो, हर चीज़ को समझ लें, और उसके बाद मैं आपसे कहूँ आप टीवी छोड़ दें, तो मैंने इस पर अच्छी बात नहीं किया। जी मैं आपको समझा रहा हूँ, बाद में काम करती रहिए। तो इसमें ये कि और दूसरी बात ये कि तीसरी बात ये कि दूसरी बात भी हो गई, तीसरी बात ये कि तीसरी बात ये कि इंसानों को चाहिए कि अपने जो जूनियर्स हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सीनियर्स हैं और अब नाम नेहा सीनियर्स बन चुके हैं और वो जूनियर्स को आगे नहीं बढ़ने देते, आप उनको आगे बढ़ने दीजिए। आमिर लियाकत बनी है जो अपनी नशिश भी छोड़ देता है दूसरों के लिए, इसलिए कि आप कुछ भी नहीं है, आप अपनी ये नशिश कुछ नहीं होती, ये तो चली जाएगी, आप ले ली जाएगी। इसकी वजह है, और वजह ये कि सूरज जो है ना, जब गुरूब हो रहा था ना, तो उसने बड़े अकड़ कर कहा दुनिया की तरफ देखकर, है कोई मेरे बात उजाला करने वाला, है कोई मेरे बात रोशनी देने वाला, तो एक चिराग दे
डरते डरते कहा सूरज बादशाह मैं कोशिश करूँ। तो हम चिराग हैं, हम जलेंगे और रोशनी देखें, सूरज भले गुरूब हो जाए, हमें चिराग अल्लाह ने बनाया है, हम चिरागों की तरह चमकते रहेंगे, ये चिरागों की तरह चमकती रहेगी, ये वैसे भी चिराग है, जादू का चिराग। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ Thank you so लाए much. और इसी मोहब्बत के साथ जीवे पाकिस्तान।